नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। दिल्ली के फैज़-ए इलाही मस्जिद के पास भड़की हिंसा ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। पहले ये सामने आया कि सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी मौके पर मौजूद थे, जहां कट्टरपंथी मस्जिद पर हमले की अफवाह सुनकर पत्थरबाजी कर रहे थे। नदवी वहां पर बैरिकेड लांघकर सरकार के एक्शन का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद अब सपा सांसद पर कार्रवाई होगी। तो वहीं दूसरी तरफ सपा के नेता एसटी हसन भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देकर फंस गए हैं। एसटी हसन ने कहा है कि सरकार ने मुस्लिमों के खिलाफ दुश्मनी की हद पार कर दी है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि जब धार्मिक स्थलों पर एक्शन होता है तो रिएक्शन तो होगा ही। यानी उन्होंने पथराव को जायज ठहराया, मतलब एक नेता मौके पर पहुंच गए, दूसरे बयान दे रहे हैं कि एक्शन रिएक्शन तो होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सपा में इतनी बेचैनी क्यों है? दिल्ली में हिंसा भड़क रही है तो वहां पर मौजूद हैं और इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि सरकार जो है मुस्लिमों के खिलाफ एक्शन लेती है हमेशा। देखिए, सपा में तो कोई बेचैनी नहीं है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं में बेचैनी है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, ये दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव ने लगभग अपने आप को अंदर से मुसलमान बना लिया तो समाजवादी पार्टी के सारे लीडर अपने आप को अंदर से मुस्लिम की तरह सोचने लगे। ये अखिलेश यादव तो वोट बैंक की राजनीति करते करते इतने अंधे हो गए कि उन्होंने सोचना ही बंद कर दिया कि वो भी हिंदू हैं और उनको भी तकलीफ होनी चाहिए जब मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पर मुसलमानों की महत्वाकांक्षा, मुसलमानों का मनोबल इतना बढ़ा दिया जाता है कि वो कन्वर्जन रैकेट से लेकर लव जिहाद तक करता है और जहां तहां दरगाह मस्जिद के नाम पर जमीनों पर कब्जा करता है, अवैध तरीके से निर्माण करता है और फिर उस पर जब कार्रवाई होती है तो चीखता चिल्लाता है। ये अखिलेश यादव के बस में नहीं है। जो व्यक्ति मस्जिद में बैठे हुए अपनी पत्नी के उस कपड़े के ऊपर की गई टिप्पणी के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, अपनी पत्नी के खिलाफ जो टिप्पणी उनके की गई थी उस पर एक शब्द नहीं बोलता, केवल इसलिए कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे, उससे तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इन मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे। वो केवल मुसलमानों की ही बात कर सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे उनके विधायक, सारे सांसद ये सोच कर बैठे हैं कि नहीं नहीं हमें मुसलमानों के लिए ही बात करनी है। तो इसलिए ये समाजवादी पार्टी की बात नहीं है। एसटी हसन समाजवादी पार्टी का पूर्व सांसद है, लेकिन उसके साथ मुसलमान भी है। उसी तरीके से ये मोहिबुल्लाह सांसद है समाजवादी पार्टी का, लेकिन उसके साथ वो मुसलमान भी है। ये एक अलग कम्युनिटी है। ये पॉलिटिकल कम्युनिटी भी अलग तरीके से काम करती है और उसमें खासकर मुसलमानों की बात है, हिंदुओं की बात नहीं है। हिंदू अगर कांग्रेस का होगा तो वो कांग्रेस की बात करने लगेगा, वो सेकुलर हो जाएगा। हिंदू नेता अगर समाजवादी पार्टी में होगा तो वो अपने आप को सेकुलर बताना शुरू कर देगा। और सेकुलर भी कौन सा? सो कॉल्ड सेकुलरिज्म, जो इन लोगों ने परिभाषा गढ़कर रखा है कि नहीं नहीं, सेकुलर होने का मतलब है हिंदुओं को दबाव में रखो, मुसलमानों की बात करो और अल्पसंख्यक कैटेगरी में केवल नाम मुसलमानों का आना चाहिए। ये सिख अल्पसंख्यक उनके लिए नहीं, ये बौद्ध जैन अल्पसंख्यक उनके लिए नहीं है। इनको अगर किसी मुस्लिम डोमिनेटेड जगह पर प्रताड़ित भी किया जा रहा है तो इनकी आवाज नहीं उठेगी। अगर क्रिश्चियनों के खिलाफ मुसलमान कुछ कर भी रहे हैं तो उसमें आवाज नहीं उठेगी। ये केवल मुसलमानों को अल्पसंख्यक मानते हैं और हिंदुओं को बहुसंख्यक मानते हैं। ये सेकुलर लीडर हो जाते हैं हिंदू जो अलग अलग पार्टियों में हैं, और कुछ सेकुलरिज्म के ऊपर उठकर मुस्लिम ही बन जाते हैं। जैसे कुछ बड़े नेताओं का जिक्र किया जाता है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव और उनका परिवार, लालू यादव उनका परिवार, स्टालिन उसका परिवार, ये सारे लोग जो हैं सत्ता में बैठने वाले लोग, ये वहां पर पहुंचते पहुंचते ये मानने लगते हैं कि नहीं नहीं, ये अंदर से दिखाने के लिए बाहर से हम हिंदू हैं लेकिन अंदर हम मान कर बैठे हैं कि मुस्लिमों के लिए ही हम काम करेंगे, यानी इस्लाम के योद्धा बन जाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर किसी और पार्टी हो, अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात होगी मुसलमान के मुद्दे पर,
मस्जिदों के मुद्दे पर, तो इसमें मुस्लिम लीडर के बीच एक एकता दिखाई पड़ती है। वो कांग्रेस का नेता होगा, इमरान मसूद हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, ये उत्तर प्रदेश से उठकर खड़ा होगा और समाजवादी पार्टी के राग में राग मिलाता चलेगा, सुर में सुर मिलाएगा। वो उसी तरीके से मायावती की पार्टी का जो मुस्लिम लीडर है वो भी उसी रास्ते पे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं, न के बराबर है। और जो 2-3 लीडर हैं वो मानकर चले हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी की तरह सोचना है, तो इसलिए अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करनी है, सच्चाई की राजनीति करनी है। अगर वास्तव में मुसलमानों की कोई समस्या होगी तो उस पर विचार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन ये मुस्लिम लीडर जो अलग अलग पार्टियों में बैठे हैं वो उन मुद्दों पर सब एक हो जाते हैं। इसलिए इन लोगों की पार्टी अलग हो सकती है, विचार एक ही है, चाहे कांग्रेस का हो या राजद का हो या सपा का हो या टीएमसी का हो या अरविंद केजरीवाल की पार्टी का हो, आम आदमी पार्टी का, सब एक ही रास्ते पे चलते हैं। इसलिए तुर्कमान गेट का मामला आया जी। तुर्कमान गेट पे जो फैज़े इलाही मस्जिद है उसके इर्द गिर्द क्या है, झुग्गी है, मुसलमानों की बस्तियां हैं। और रामलीला मैदान से जाते हुए वो ऐसा रास्ता है जहां पर रामलीला मैदान में पॉलिटिकल रैलियां हुआ करती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और कई बार 10-10 दिन तक कुछ ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जिसमें लोगों का आना जाना लगा रहता है, जाम की समस्या भी बढ़ती रहती है। तुर्कमान गेट के पास मस्जिद में, ये मस्जिद पर अभी बुलडोजर चला नहीं, इर्द गिर्द चला है और उसमें इतनी कोलाहल मचा दिया इन लोगों ने कि मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। अभी गिरफ्तारियां हो रही है, 5 लोग गिरफ्तार किए गए, 30 लोगों का लिस्ट में नाम आ गया है कि पहचान हो चुकी है। पहचान का मतलब अब उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। 5 को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और ये जितने हसन और मोहिदुल्लाह है ये सबको गिरफ्तार करने के लिए आगे लीगल सलाह ली जा रही है, कानूनी सलाह। ये चूंकि बड़े नेता हैं, इनके बयानों के आधार पर, इसके प्रोटेस्ट के आधार पर क्या इसे वारंट भेजा जा सकता है, इसके लिए लीगल एडवाइस लिए जा रहे हैं और कुछ दिन में यह भी पता चल जाएगा कि इसके खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं। लेकिन खैर, मामला है कि कितना अत्याचार करोगे। जो एसटी हसन सवाल उठाता है कि एक ही मजहब विशेष को टारगेट क्यों किया जाता है, ये सवाल नहीं है, ये चैलेंज है। क्योंकि एसटी हसन ये जानता नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर ऐसी कार्रवाइयां होती है तो सबसे ज्यादा हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई होती है और सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर हिंदुस्तान में धर्म मजहब के आधार पर कोई है तो यहां के हिंदू है। मस्जिदों का पैसा मस्जिदों के लिए जाता है, वक्फ बोर्ड इन लोगों के लिए बना हुआ है, लेकिन मंदिरों का पैसा सरकार के खजाने में जाता है 80% स्टेट में। ये जो ट्रस्ट और बोर्ड बनाकर सरकारों ने मंदिरों का पैसा पर कब्जा किया, उस कब्जे के हुए उस पैसे का इस्तेमाल कहां होता है? केवल उस मंदिर में नहीं होता, हिंदू धर्म के विकास विस्तार के लिए नहीं होता, बल्कि दूसरे धर्मों के लिए भी होता है, दूसरे मजहबों के लिए भी होता है। वो ऐसा फंड है जो रिलीजियस फंड माना जाता है और उसके लिए कहीं भी उपयोग किए जा सकते हैं। अगर इन लोगों के साथ ऐसा होता, अभी वक्फ बोर्ड का विवाद चल रहा है, इन लोगों को अगर ऐसा कह दिया जाए कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है, वास्तव प्रॉपर्टी जो है, अभी जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है उसको तो सरकार ने कब्जा करने के लिए पूरा प्लान बना लिया, लेकिन वास्तविक तौर पर जो वक्फ की गई प्रॉपर्टी है उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो वक्फ बोर्ड के पास नहीं जाएगा बल्कि सरकार के पास जाएगा। और वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं है, वो केवल मेंटेन करने वाली बॉडी हो, सरकार के खजाने में ही वो पैसा जाए और उस पैसे का इस्तेमाल सरकार कहां कहां करेगी ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये फिर हंगामा कर देंगे कि नहीं नहीं मेरा पैसा, हमारा पैसा, हमारा कानून, हमारा कुरान, हमारा हदीस, ये इन लोगों का हमारा चलता है। चूंकि हिंदुओं की बातें सामने इसलिए नहीं आती कि अगर कहीं मंदिर को तोड़े जा रहे हैं किसी डेवलपमेंट के काम के लिए तो भी इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होता, क्योंकि अभी लग रहा है, हिंदुओं को लगता है कि जो सरकारें हमारी है, यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी पार्टियों की सरकारें हैं तो वो हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखती है। ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों की तरह एक तरफा सोच रखती है। तो इसलिए हिंदू ये मानते हैं कि सरकार ने कुछ समझकर सोचकर ही विकास के लिए इतना सेक्रीफाइस करने की बात कही है। प्रोटेस्ट नहीं होता, हंगामा नहीं होता
तो फिर उसका मतलब है कि इन लोगों तक आवाज नहीं पहुंचती। जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर प्रतिबंध लगाया था, ये उत्तर प्रदेश का मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, और जब प्रतिबंध लगाया था तो उस समय एसजी तुषार मेहता ने एक लिस्ट सौंपी थी, जो ये बार बार अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि अभी जितने मामले पिछले 2-3 महीनों में आए, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का था, जो ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए ये जमीयत उलेमा हिंद वाला गया था, तो उस समय इन लोगों को कहा गया था कि अभी जितने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मामले आपने लाए, उसमें से 90% मामले ऐसे हैं जो हिंदू कॉलोनियों में बुलडोजर चला है, जो अवैध निर्माण ढहाए गए हैं, वो हिंदुओं की दुकानें हैं, मुसलमानों की नहीं है, और उसमें से कुछ परसेंट है जो मुसलमानों की है, जिसको लेकर ये हंगामा कर रहा है। सर, हंगामे का सपोर्ट करते हुए उन्होंने ये तक कहा कि एक्शन का रिएक्शन तो सामने आना ही था। बिल्कुल आना चाहिए, एक्शन का रिएक्शन सामने लाओ, फिर तुम्हारी हैसियत पता चल जाएगी। ये एक्शन का रिएक्शन जो इन लोगों का होता है, वो उसी तरीके से होता है जैसे गीदड़ चीखते हुए सामने आता है, और जब सामने से दहाड़ आती है तो फिर वो बिल में छिप जाता है। अगर तुम्हारी औकात है एक्शन का रिएक्शन देने की, तो फिर 2 घंटे में प्रोटेस्ट खत्म क्यों कर लिए, क्यों हंगामा खत्म हो गया, क्यों पत्थरबाज अपने अपने घरों में घुस गए, पत्थरबाजी सामने रखते, क्यों 2 घंटे के अंदर संभल में 2-4 फायरिंग हुई, 4 लोग मारे गए तो सब घर में दुबक गए, शहीद हो जाते, शहादत के लिए आए थे। ये रिएक्शन इन लोगों का वहीं तक सीमित है, मुंह से बोलो और तब तक बोलो जब तक कि कार्रवाई नहीं हो जाती। कार्रवाई हुई नहीं कि सब शांत हो जाता है। वर्ग शांत है आजकल, उसको लगता है कि अगली कार्रवाई कैसी हो जाएगी पता नहीं। तौकीर रजा का पूरा परिवार गिड़गिड़ा रहा है, योगी के पैरों तले बैठा हुआ है कि किसी तरह से माफ कर दो। ये इतने जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं और जिनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है, वो तो 3 पीढ़ी तक मुंह खोलने से रुकेगा। ये डरने वाले लोग हैं। ये वहीं पर हमला करता है जहां पर इसको लगता है कि सामने वाला थोड़ा डरा हुआ है। जैसे ही दिखता है कि वो आक्रामक हो गया है, ये दुबक जाएगा। गुजरात में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये बैलेंस ऑफ पावर देखने को मिलता है कि जहां जहां बैलेंस में आ गया वहां वहां ये पीछे हट जाता है। तो एसटी हसन या फिर मोहिबुल्ला या फिर इमरान मसूद या फिर महमूद मदनी, ये सारे लोग जो अभी एक्टिवेट हुए हैं तुर्कमान गेट मामले में, वो धीरे धीरे जैसे ही इसको नोटिस जाना शुरू हुआ, ये सब तो उत्तर प्रदेश के लोग हैं। दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में भी सरकार। दिल्ली से वारंट जाएगा, योगी 2 मिनट नहीं लगाएंगे इन लोगों के घर पुलिस भेजने में। इसलिए ये मत समझे कि ये कर्नाटक में जाकर छिपा हुआ है और इसलिए कर्नाटक की सरकार कांग्रेस की है, प्रोटेक्ट करेगी इनको। ये उत्तर प्रदेश से घसीट कर लाएगी और यही तिहाड़ में बंद होगा, तो पता चलेगा कि ये एक्शन का रिएक्शन किस तरह से हावी होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली के मस्जिद विवाद में सपा की तुष्टीकरण की सियासत ने आग में घी डाला, तो वहीं बीजेपी ने हमला बोला कि सपा पत्थरबाजों का बचाव कर रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि दंगा भड़काने वालों, अफवाह फैलाने वालों और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।